दोस्त, समय कम बचा है और एग्ज़ाम सिर पर है। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है वैसे ही आपकी टेंशन बढ़ती जा रही है और आपको लग रहा होगा कि इतने कम समय में तैयारी कैसे हो पाएगी, अच्छे से मार्क्स कैसे आएंगे। कहीं आपको भी तो यह लगने नहीं लगा कि अब बहुत देर हो चुकी है, कि अब कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, देर नहीं हुई है, हाँ, लेकिन आपसे एक छोटी सी गलती ज़रूर हो गई है। वह यह गलती है कि तुमने अपना समय पहले से सही से इस्तेमाल नहीं किया। शायद उस समय तुम्हें दोस्तों से फ़ोन पर बात करना या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था। लेकिन जो हो गया वो हो गया, उसे बदला तो नहीं जा सकता अब। लेकिन आप इस गलती को अभी भी सुधार सकते हो। सबसे पहले तो अपने दिमाग से इस बात को निकाल दो कि अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे पास जितना भी समय बचा है उसे यह सारी बातें सोचने में मत लगाओ कि काश मैंने पहले पढ़ाई कर ली होती, क्योंकि इससे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन तुम्हारा बचा हुआ समय ज़रूर ख़राब हो जाएगा इससे। हाँ, लेकिन आप खुद से वादा यह ज़रूर कर लेना कि जो गलती अब हो गई है वह आगे आप नहीं दोहराओगे। अब जितना भी समय बचा है उसे दिल से नहीं, अपने दिमाग से इस्तेमाल करो। सब कुछ पढ़ने की बजाय केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ही ध्यान दो। पिछले सालों के पुराने एग्ज़ाम पेपर्स पर रिसर्च करो। नोट करते जाओ कि क्या पढ़ना ज़रूरी है, और ये भी नोट करो कि क्या अब पढ़ना ये ज़रूरी नहीं है। अपने सिलेबस के हिसाब से हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को याद करना या सॉल्व करना शुरू कर दो। आप अपने दोस्त को देखकर अपने टारगेट सेट मत करो। आप इस बात पर ध्यान मत दो कि किसने कितनी पढ़ाई कर ली है। आपको बस एक बात क्लियर होनी चाहिए कि आपको कितना पढ़ना था और आपने कितना पढ़ लिया। क्योंकि अब समय कम बचा है और आपको लगातार पढ़ना पड़ रहा है, तो हो सकता है आपको पढ़ाई करते समय नींद आने लगे। तो 5 मिनट के लिए घर की छत पर टहलने के लिए चले जाना, और इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि साथ में अपनी किताब भी ले जाना और अपने मोबाइल को कमरे में ही छोड़ देना। छत पर खुली हवा में अपनी पढ़ाई को जारी रखना। आपकी नींद भी भाग जाएगी और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। अगर इस दौरान आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो उस पर अपना समय खराब बिल्कुल मत करना। उस टॉपिक को एक जगह नोट कर लेना और अपनी पढ़ाई खत्म होने के बाद उस टॉपिक को समझने के लिए इंटरनेट की हेल्प या अपने किसी बड़े भाई बहन या दोस्त से पूछ लो। लेकिन उस टॉपिक के बारे में सोच सोच कर अपना टाइम बिल्कुल ख़राब मत करना, क्योंकि याद रखना आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। याद रखो, लाखों में एक बंदा आईएएस बनता है, हज़ारों में एक बंदा अच्छी बॉडी बना पाता है। क्योंकि यह लोग दर्द सहते हैं और तकलीफ सहते हैं, लेकिन इनका फोकस अपने लक्ष्य से कभी नहीं हटता। इनका ध्यान केवल अपने आने वाले रिजल्ट पे ही होता है, और तुम्हारा ध्यान भी अपने रिजल्ट पे ही होना चाहिए। तो बिल्कुल भी समय ख़राब मत कीजिए और अभी से अपनी पढ़ाई में लग जाइए और एक ऐसा रिजल्ट लेके आइए सब हैरान रह जाए।